पापी सुखी रहता है या पुण्यात्मा। पाप और पुण्य का झगड़ा। एक बार पाप और पुण्य में झगड़ा हो गया। पाप बोला, मैं श्रेष्ठ हूँ। दुनिया में अधिकतर लोग मेरे ही शरण में आते हैं। मेरे ही सत्ता को मानने वाले लोग हमेशा फलते फूलते हैं और हमेशा सुखी रहते हैं। कम समय में बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं उनके पास हो जाती है। उन्हें कभी धन के लिए तरसना नहीं पड़ता। तरह तरह की चीज़ों का लोभ वो करते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। पुण्य बोला, अरे पाप, पूरी तरह से सुखी मनुष्य तो मुझे ही अपना कर रखकर रहता है। तुझे पाकर तो लोग असंतुष्ट हो जाता है। एक दूसरे को मारकर ही स्वयं जीने को सोचते हैं। छल कपट चोरी हिंसा करके तो धनवान बन जाते हैं, पर वो धन उनके जीवन में महाभयानक दुख ला देता है और एक दिन वे मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों के पास बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। कभी वे सर्प और नेवला बनकर लड़ते थे, कभी वे चील और बाज बनकर लड़ते थे। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें बताया और उनसे कहा, देखो, आपस में लड़ने से क्या फायदा। तुम लोग धरती लोक पर क्यों नहीं जाते? वहां जाओ और अपने शक्ति का प्रदर्शन करो। जो जीत जाए वही श्रेष्ठ है। दोस्तों, उन्होंने वैसा ही किया। पाप और पुण्य ने दो पक्षियों का रूप धारण किया। पाप उल्लू बनकर और पुण्य हंस बनकर धरती पर आए और एक नगर में एक पेड़ पर दोनों रहने लगे। हंस ने पूजा पाठ करने वाले एक ब्राह्मण को चुना और उल्लू ने एक धनवान सेठ को चुना, जो पाप का सहारा लेकर फलता फूलता जा रहा था। दोनों ने कहा, देखो, हम अपनी अपनी कृपाएं दोनों पर बरसाएंगे, फिर देखना कौन सुखी रहता है और कौन दुखी। मित्रों, पुण्य देवता पंडित श्याम शरण पर अपनी कृपा बरसाने लगे। पंडित जी बड़े सीधे सज्जन स्वभाव के थे। उनकी पत्नी शारदा देवी भी बड़े सदा रहन सहन वाली स्त्री थी। गांव में उनकी अच्छी साथ थी। सब लोग उन्हें अच्छे मान सम्मान देते थे। पंडित जी रोजाना लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करते थे। उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूजा पाठ में ही अपना समय बिताते थे। उधर वो धनराज नाम का सेठ बहुत बड़ा कंजूस था। वो लोगों को सूद पर पैसा देता था और उनसे पैसे बड़ी कठोरता से वसूल भी लेता था। जो लोग समय पर उसको पैसा नहीं चुकाते थे, उनके घर और जमीन को छीन लेता था। एक दिन पंडित जी पर धन की कुछ तंगी आ गई। उन्होंने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए, पर समय पर उनका पैसा नहीं लौटा पाए। इसी पर धनराज सेठ पंडित जी पर बुरी तरह से बरस पड़ा। उसने पंडित जी को बहुत भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, सेठ ने बेचारे पंडित जी को उनके ही घर से निकाल दिया और उनके घर पर अपना कब्जा जमा लिया। बेचारे पंडित जी उस सेठ का क्या भला बिगाड़ पाते। मजबूर होकर भगवान की इच्छा समझकर वे गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन चौथ व्रत का त्योहार था। सबके घर मिठाइयाँ बनी। सेठ की पत्नी ने भी व्रत रखी थी। सेठ ने पूजा पाठ के लिए उन्हें पंडित जी को बुलाया, किंतु उसने दक्षिणा के नाम पर कुछ जलेबी और केले दे दिए। पंडित जी मुस्कुराते हुए दूसरे जजमान के यहाँ चले गए। इधर पंडिताई ने भी व्रत रखा था। उन्होंने गुड़ और तिल के 4 लड्डू बनाए और अपना व्रत पूरा करके एक एक लड्डू का प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद सो गई। रात में दोनों को किसी की रोने कल्पने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर पंडित जी और पंडिताइन जाग गए। उन्होंने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बैठा हुआ है और बिलख बिलख कर रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। कई दिनों से उसे खाने को कुछ मिला नहीं है। ये सुनकर पंडित और उसके पत्नी का मन पिघल गया। वे बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में बुला लाए। उन्होंने उसकी खूब सेवा की। उसे खाने के लिए गुड़ के जो 2 लड्डू रखे थे उन्हें दे दिया। बूढ़ा आदमी प्रसाद का एक लड्डू खाने लगा तो लड्डू उसके हाथ से गिर गया और वो रोने लगा। तो पंडित जी को दया आ गई। उन्होंने दूसरा लड्डू भी उसे दे दिया और इस बार वो लड्डू उसने अपने हाथ से तोड़ तोड़ कर खिलाया। फिर खाट पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जाग गया।
उठने के साथ ही वो बिलक बिलक कर रोने लगा। पंडित जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बोला कि मेरे पेट में महा भयानक दर्द हो रहा है। पंडित जी और उनकी पत्नी शारदा दोनों परेशान हो गए। उसका उन्होंने घरेलू उपचार किया तो उस बूढ़े आदमी को कुछ आराम मिला और वो सो गया। मित्रों, इस प्रकार जब सुबह हो गई, चिड़ियों की चहचहाहट से पंडित और पंडिताइन की आंख खुली। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का हाल पूछने के लिए उसकी खाट की ओर देखा तो देखा कि खाट खाली थी, वहां कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उसे देखकर वो चौंक गए, क्योंकि झोपड़ी के स्थान पर वहां पक्का मकान बना था। वो घर बड़ा ही साफ सुथरा था। कमरों की दीवारों पर कीमती पोशाकें टंगी थी। खाट की जगह पलंग था। जहां गुड़ के लड्डू गिरे थे वहां हीरे जवाहरात का ढेर लगा था। वहीं पास में गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। पंडित और पंडिताइन दोनों गणेश जी के आगे नतमस्तक होकर उनके चरण छुए। दोनों ने समझ लिया कि ये सब कुछ गणेश जी की महिमा है। उसी दिन रात में धनराज सेठ के यहाँ एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ा व्यक्ति रोते बिलखते उसके घर पर पहुंचा। उसे भूख लगी हुई थी। उसने धनराज से भोजन मांगा और उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़कर भगा दिया। बूढ़ा आदमी वहां से अपमानित होकर चला आया। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसी रात धनराज सेठ के घर में आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर खाक हो गया। सेवा का भाव होने के कारण पंडित जी को सेवा का मेवा मिल गया। उधर धनराज के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। इधर पेड़ पर बैठा हंस बोला, हे पाप भाई उल्लू, तुम कितनी ही बलवान हो जाओ, पर एक दिन तुम्हारा अस्तित्व मिट ही जाता है। और मैं कितनी भी कमजोर हो जाऊं, फिर भी मुझे कोई मिटा नहीं सकता। यही मेरे सत्य की ताकत है। पाप अपना अंत स्वयं कर लेता है और सत्य का अंत तो कभी होता ही नहीं है। जो लोग सत्य का आश्रय लेकर जीते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। और पापी व्यक्ति इस लोक में थोड़े समय तक सुखी रहता है, उसके बाद इस लोक में भी उसका सर्वनाश हो जाता है और परलोक में उसको नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।